Students, how are you? Oh, lockdown is going on. So आपको घर में रहना है, बहुत सारा क्रिएटिव वर्क करना है, मम्मी के हेल्प करना है, साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज. You know बच्चों, in knowing any language, grammar plays an important role. Without it, we can't write or even we can't learn. We can't say properly. We can't say in correct form. So today let's go basically parts of speech. Okay, parts of speech, you know, in any language word plays an important role. For the proper use of words, the parts of speech divided in 8 categories. Okay, now here I am showing you parts of speech. Parts of speech. Okay, and we divide parts of speech in 8 categories. Number 1 is noun and number 2 is pronoun. All of you know it very well, but I am starting from very beginning. Verb, adjective, adverb, and another is conjunctive, interjective, and the last one is prepositions. These 8 is part of speech. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, prepositions, conjunctive, we can say conjunctions and interjections. Okay, now today I am going to teach you noun. All of you know it better. आप सभी जानते हैं कि noun क्या है. Noun is the name of, हाँ बोलते जाइए, is the name of person, place or thing. Very good. The name of anything, the name of any persons, the name of any place is known as noun. इसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. Now look here, the types of noun. Types of noun. Types, we divide the noun in 5 types, such as first one is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun, fifth is abstract noun. जैसे कि आपको नाम से ही पता, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ एनी थिंग इज कलेक्टिव नाउन. एंड मटेरियल नाउन, इसे हिंदी में पदार्थ संज्ञा कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भावात्मक संज्ञा. नाउ फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. जैसा कि मैं बच्चों आपको बता दी, प्रॉपर नाउन मतलब कि एनी द नेम ऑफ प्रॉपर खासकर, खास किसी चीज़ का, खास किसी व्यक्ति का, खास किसी स्थान का. एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, जैसे कि रेखा. रेखा इज़ द नेम ऑफ गर्ल. एंड हिमालय is the name of mountain. And pen, I am writing with pen. Pen is the name of, no, here not pen will be not proper noun.
sorry, Reynolds pen. Reynolds pen will be proper noun. पेन किस वैरायटी का है? पेन रेनॉल्ड वैरायटी का है. ओके, ये प्रॉपर नाउन हो गया. उसी तरह से हम देखेंगे कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इसी में से हम देखेंगे बच्चों कि जो कॉमन चीज़ है, जैसे द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसा कि आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग. उसी तरह से ये भी है द नेम ऑफ कॉमन. कॉमन कैसे जगह? रेखा का क्या है? कॉमन क्या जात की है? किस जात की है? किस कैटेगरी की है? तो क्या हो गया वो? गर्ल हो गया कॉमन नाउन. हिमालय क्या है? ये कॉमन क्या है इसका? ये माउंटेन है. माउंटेन हो गया कॉमन. उसी तरह से बच्चों रेनॉल्ड पेन का कॉमन क्या हो गया? पेन. ये जो कॉमन चीज़ है, जैसे आई एम टीचर, तो टीचर क्या हो गया? टीचर हो गया कॉमन नाउन. ओके, जैसे बॉय क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया. तो जो कॉमन चीज़ हो गया, एक जात हो गया कि ये लड़के की जात है, ये लड़की है, ये पर्वत है, ये पेन है, ये शिक्षक है, ये डॉक्टर है ना. इस तरह से ये हो गया कॉमन नाउन. अब इसी में अगर हम नाम बोलते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है बच्चों. कलेक्टिव, जैसा कि नाम से आपको पता है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन ऑफ एनीथिंग. तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन है और थिंग. जैसे किसी चीज़ का ग्रुप होता है, उस ग्रुप के जो नाम को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन. एज फॉर एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि हम फ्लावर लिए, एक फ्लावर है. ओके, ये सिंगुलर हो गया और कॉमन नाउन हो गया सिंगुलर. अब इसी में बहुत सारे हम फ्लावर ले लिए तो क्या हो जाएगा? फ्लावर्स. ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा. ये एक वचन हो, ये बहुवचन हो. फ्लावर एंड फ्लावर्स. अब ये फ्लावर्स को, बहुत सारा फ्लावर्स हम यहाँ इकट्ठा कर लिए तो इसके ग्रुप को क्या एक नया नाम मिलता है? उसका नया नाम है बुके. ओके, इसी तरह से हम और एग्जाम्पल आपको बता दें. बुक क्या हुआ? एक पुस्तक का नाम हो गया बुक. और बहुत सारे पुस्तक हो गए तो क्या हो गया? बुक्स. लेकिन जब बहुत सारे बुक्स एक जगह रखे हुए हैं तो उसका भी एक नाम होता है. पता है क्या नाम होता है? उसका नाम होता है लाइब्रेरी. वेरी गुड, उसका नाम होता है लाइब्रेरी. उसी तरह से अगर हम ले लें पर्सन, अगर हम एज फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट. ओके, यू आर स्टूडेंट एंड द प्लूरल ऑफ स्टूडेंट विल बी स्टूडेंट्स. और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? क्लास. ओके, तो ये क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. लाइब्रेरी हो गया कलेक्टिव नाउन. बुके इज कलेक्टिव नाउन. ओके, किसी सिंगुलर का हम प्लूरल बनाते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं बोलेंगे बच्चों. उसके ग्रुप का नाम होता है, उस ग्रुप के नाम को हम कुछ नाम देते हैं और उस नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ओके, कलेक्टिव नाउन मतलब कॉमन नाउन को कलेक्ट करके जो नाउन बना रहे हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ये कॉमन नाउन है, वह कॉमन नाउन को हम कलेक्ट किए, यहाँ कलेक्ट किए और उसके बाद हम उसके ग्रुप को एक नया नाम दे दिए. वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. मटेरियल नाउन, आइए जानते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है भाई. पदार्थ है मटेरियल नाउन होता है जैसे कि जिससे कोई चीज़ बनती है.
क्या जिस चीज़ से भी कोई चीज़ बनती है उससे हम मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनता है, सिल्वर, सिल्वर से ज्वेलरी बनता है। अगर हम इसे में ले ले व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर, तो क्या हो जाएगा, इससे भी हम कुछ बनाते हैं खाने की चीज़ें, तो ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। टी, टी से भी बनाते हैं टी, और उसके बाद घी, घी से भी बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, मटेरियल नाउन, जिससे हम बनाते हैं मटेरियल। ओके, जैसे कि हमारे पास है टेबल। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, टेबल। ओके, टेबल क्या चीज़ से बना है, वुड से बना है या फिर आयरन से बना है, एट्सेट्रा। आयरन से बनता है, वुड से बनता है। तो यहाँ टेबल क्या है, ये कॉमन नाउन है। और क्या चीज़ से बना है, जिस वस्तु से बना है, जिस मटेरियल से बना है, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। ओके, अब उसके बाद जैसे हम लेते हैं पोटैटो। एक और आप लोगों का फेवरेट एग्जांपल ले लेती हूँ, पोटैटो। पोटैटो से हम क्या क्या बनाते हैं बच्चों, बताते जाइए। हाँ, वेजिटेबल बनाते हैं, वेरी गुड। और क्या बनाते हैं हम, चिप्स बनाते हैं, और बहुत सारी वैरायटीज़ हम इसमें बनाते हैं, जैसे कि समोसा, आपका फेवरेट है समोसा। ये सब हम बनाते हैं ना पोटैटो से। तो क्या हो गया ये सब। अब जैसे चिप्स है, चिप्स क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और चिप्स में बहुत सारे वैरायटीज़ है जो कि आप लोग खाते हो, लेज़ खाते हो, और क्या खाते हो, अंकल चिप्स खाते हो, यू ईट अंकल चिप्स, लेज़। ये सब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्रॉपर नाउन। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन। और चिप्स हो गया कॉमन नाउन। और पोटैटो, पोटैटो से हम सारा ये चीज़ बनाए, तो किस चीज़ से ये सब बना है हमारा, पोटैटो से बना है। तो पोटैटो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। ओके, अब आते हैं बच्चों नंबर 5 टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें भावना होती है, और या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमें फिजिकली दिखाई नहीं देता है। क्या हमें फिजिकली दिखाई नहीं देता है ये हमें, जैसे ये सारी चीज़ें हमें फिजिकली दिखाई दे रही हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता है, इसे हम केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं हम। एज फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, वी कैन फील ऑनेस्टी बट दिखाई नहीं देता। ब्रेवरी, बहादुरी, ह्यूमैनिटी, पॉवर्टी, पॉवर्टी, ETC एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम केवल उसे फील करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, आज हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हम एक आपको पार्ट लिए नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज द नेम, एनी नेम ऑफ एनी पर्सन्स, प्लेस और थिंग। एंड द टाइप्स ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने जाना कि ये सारे नाउन्स, जो भी चीज़ हमारे इस दुनिया में, जो भी चीज़ है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो स्थान है, सबका कुछ न कुछ नाम है। उस नाम को हमने कैटेगराइज किया हुआ 5 कैटेगरी में। ओके, ये 5 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अगर किसी चीज़ का नाम बताया जाए तो आप बता सकते हो ना कि व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज़ कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ हियर proper noun, common noun and collective noun. These 3 noun we can also say countable noun. Countable noun. And material noun and abstract noun is uncountable noun. जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा, काउंटेबल, काउंट एबल मतलब गिनने योग्य, गिनने योग्य। क्या चीज़ को आप गिन सकते हो, प्रॉपर नाउन को आप गिन सकते हो, कॉमन नाउन को गिन सकते हो, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हो,
और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते। जैसे एज फॉर एग्जांपल हियर वी कांट काउंट हियर, वी कांट काउंट हियर 1 2 3 4, वी कांट काउंट। सो मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। और एक चीज, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अनकाउंटेबल मतलब एक के बाद दो नहीं होता है, एक ही रहता है, इसलिए ये हो जाएगा सिंगुलर। एंड काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिट, अनगिनत तक हम जा सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, इसलिए सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल भी होता है। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को नाउन क्या चीज़ है? बेसिकली दिस इज नाउन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। ओके बच्चों, जब आपको नाउन समझ में आ गया है तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, इसे आप करेंगे और हमें फिर से कमेंट करेंगे, बताएंगे आप कि आपने किया है कि नहीं किया है ना। तो पहले हम बता रहे हैं, राधा इज अ गर्ल, राधा इज अ गर्ल लीड्स अ ट्रूप ऑफ डांसर। अब यहाँ पर आपको पहले बताना, एक मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि ये राधा नाउन है, गर्ल नाउन है, ट्रूप ऑफ डांसर, अ ट्रूप ऑफ डांसर इज ऑल्सो नाउन। राधा क्या नाउन है? प्रॉपर नाउन। ओके, ऐसे आपको करना है सॉल्व। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। एंड ट्रूप ऑफ डांसर इज कलेक्टिव नाउन। डांसर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ओके, अब आपको मैं 2 दे रही हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि राघव an honest man leads the army with honesty। अब आपको इसमें बताना कौन कौन सा नाउन है, और एंड यू हैव टू टेल व्हाट टाइप ऑफ नाउन ऑल्सो। ओके, नाउ नंबर 3, with great anger मतलब गुस्सा होना, करण asked the crowd means भीड़, to leave the boy alone। इसका आपको बताना है। साथ ही साथ मैंने एक बहुत अच्छा सा तैयार किया हुआ है, देखो ये, इसमें आपको लिखना है राइट इट्स नेम, राइट इट्स नाउन। ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये दिस वन इज which type of noun and the group of this one is which type of noun, you have to say। okay, bye bye, फिर मिलेंगे बच्चों।